हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की रिजल्ट से रिलेटेड। क्लास 11 की रिजल्ट आ चुकी है, उसमें साथ साथ आपको हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, आपको कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ कितने कट ऑफ गए हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट्स आ गए हैं, तो आप रिजल्ट्स को आप एडमिशन सेक्शंस में भी जाकर के आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो, जनरल एडमिशन में, या डायरेक्ट भी आप यहाँ से जा सकते हो रिजल्ट ऑफ एसएससी पे। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। रिजल्ट्स के सेक्शन यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको पता ही है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिजल्ट सारे आ गए हैं। बॉयज़ गर्ल्स 11th ह्यूमैनिटीज सारी चीज़ें आज आ गई हैं। तो आप यहाँ से जाकर के अपने रिजल्ट्स और लिस्ट वगैरह को आप देख सकते हो, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, चांस मेमो लिस्ट एंड स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि सिलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी क्या होता है, आपका इसमें क्या चांसेस होता है और क्या क्या चीज़ आपको इसमें सबमिट करना होता है। उन सारी चीज़ों को आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो काउंसलिंग एंड कम एडमिशन शेड्यूल्स। तो अगर हम काउंसलिंग और एडमिशन शेड्यूल पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो अलग अलग चीज़ों की जो जितने भी काउंसलिंग्स आ गई है, उन सबका यहाँ पे एक वे मिलता है कि आपको मतलब किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। तो इस पे हमारा एक वीडियो अवेलेबल है। आप उस वीडियो को चाहें तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि काउंसलिंग्स के वक्त में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि बच्चे गलती कर देते हैं कि उनको स्पेशल कैटेगरी भरना होता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता तो स्पेशल कैटेगरी नहीं भरते हैं। और भी अदर चीज़ों में वो मिस्टेक करते हैं, फॉर्म फिल करते वक्त अदर ईमेल्स का यूज़ कर लेना, दूसरा फोटो यूज़ कर लेना। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इन सारी चीज़ों पर अगर आप गलती करेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा वहीं का वहीं। तो जैसा कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसके अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो साथ ही साथ अभी आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। तो अभी यहाँ से कोई भी रिजल्ट्स आपको काउंसलिंग का क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको मैंने जैसे बताया कि आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन। और आपको उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं करना होता है, एनी टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स कुछ भी आपका उसमें नहीं चल सकता है। साथ ही साथ अगर आपको पता होना चाहिए कि जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त किस तरीके का प्रोसीजर होता है, आप किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हो। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड साइंस आपको पता ही है कि दोनों के साथ में ही आपके होते हैं। तो कौन से बच्चों को साइंस मिलता है, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिलती है। तो पहले सबसे पहले चीज बता दूं कि जो बच्चे का जिनका ज्यादा मार्क्स होता है उनको साइंस दिया जाता है, और जिन बच्चों का थोड़ा कम मार्क्स होता है उनको डिप्लोमा इंजीनियरिंग दी जाती है। ठीक है। और इसमें जैसे कि अभी आपको मैंने बता ही दिया था कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की कट ऑफ अलग निकलते हैं। अब बात करते हैं कि आप में जो काउंसलिंग और एडमिशन्स की जो जब शेड्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी शेड्यूल्स डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक मैं एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ बॉयज के, सो दैट यू विल गेट टू नो मच बेटर। ठीक है। सो जैसे कि अभी ऑनलाइन प्रोसेस अभी इसकी होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी सेपरेटली, अभी कुछ इसका डेट सेपरेट अभी डिसाइड नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें तो यहाँ होंगी। इसके साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल, और 10 पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करना होता है। एक चीज तो ये होती है। उसके साथ साथ आपको कुछ अदर चीजों को भी सबमिट करना पड़ता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो चलिए उसको देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसमें बात करेंगे कट ऑफ के रिलेटेड, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड एंड काउंसलिंग किस तरीके से होगी। तो अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एमयू काउंसलिंग, तो एमयू काउंसलिंग में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी के अवेलेबल होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। आप जो चीज़ भी आप सबमिट करोगे ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है, वो भी आप और सारी चीज़ों की आप ओरिजिनल सबमिट करोगे। ऐसा मत कर लेना कि नहीं मैं डुप्लीकेट सबमिट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट सबमिट करने से मेरा काम चल जाएगा एंड समथिंग, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास सारी चीज़ों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़ेगी क्लास 10th की मार्कशीट। क्लास 10th की मार्कशीट जो आपको ओरिजिनल स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, आपको उसका फोटो सबमिट करना है। अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन आपके डिजी लॉकर पे आपके अवेलेबल होगा, आप डिजी लॉकर को आप डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आप डिजी लॉकर से जाकर के आप अपने
मार्कशीट को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप वो मार्कशीट को आप अपलोड कर सकते हो, वो ओरिजिनल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा डिजी लॉकर को, कि आप डिजी लॉकर अगर पास नहीं है तो आप इसको डाल दें, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर वगैरह सबमिट करेंगे और आपका यहाँ से मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, फोटो सेम एज द एडमिट कार्ड, जैसा एडमिट कार्ड पे होगा उसी साइज के फोटो, मतलब कि वही फोटो को आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपने एडमिट कार्ड पे डाला है कि आप ब्लू शर्ट पहने हुए हो, एंड आपने ऐसे में क्या किया, आपने कहा कि नहीं है, मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं ये वाले में मैं डालूंगा रेड शर्ट में फोटो, थोड़ा मुझे फैशनेबल दिखना है, तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका सेम फोटो होगा, जैसा कि एडमिट कार्ड पे होगा वही सेम फोटो आपको यहाँ पे भी यूज करनी है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जैसे मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया था, आई बटन पे आप पहले आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, मैं वीडियो के लास्ट में भी मैं दे दूंगा, तो आप वहां से भी आप जा सकते हो देखने के लिए कि किस तरीके से वो अपलोड होता है डॉक्यूमेंट्स, तो उन सारी चीज़ों को आप देख के बेस्ट आइडिया आप लगा सकते हो कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है मेनली। ठीक है। तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। सिग्नेचर के बाद आपको उसमें थंब इम्प्रेशन, अंगूठा का निशान आपको लगाना पड़ता है। अंगूठा आप या तो आप पेन को आप यूज कर सकते हो हैंड पे, एंड देन आफ्टर यू विल पुट योर थंब देयर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप स्कूल से जब आप पास आउट होते हो तो आपको स्कूल एक टीसी देता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, ये साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसी में अलाउंग साथ में रहता है। ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट को मोस्ट ऑफ द टाइम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी होता है। ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आपके उसी में नीचे में गुड बैड समथिंग लाइक दैट लिखा रहता है। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे नीड होती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आपको स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए, तो स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आप तीन चार चीज आप कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको सबमिट कर दो ब्लॉक वाला। अगर आपके पास ब्लॉक वाला अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर लो। ऑनलाइन कहाँ से, तो सेंट्रल। अब क्या हो गया है कि सेंट्रल आपका सारी चीजें बन रही है। ठीक है। तो सेंट्रल आप ओबीसी, सेंट्रल एससी एसटी जो कुछ भी है, आप यहाँ से आप बनवा लो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जनरल में, तो आप यहाँ से बना लीजिए। इस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट यहाँ सबमिट करना होगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं आप किसी भी चीजों में, तो आपको इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो उस वक्त आपको, जैसे कि आपको सारे ईमेल आईडी एंड ऑल दीज अदर पूरी तरीके से एक न्यू आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। तो वो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके आप चेकआउट कर लोगे कि आपको क्या क्या चीज करनी होती है। इसके अलावा मैंने इसमें बात किया था इस वीडियो के कि आपका कट ऑफ क्या होगा। ठीक है। क्लास 11 का कट ऑफ और इसकी वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है कि वेटिंग लिस्ट नथिंग बट दैट इज अ चांस मेमो लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट इस बार सबसे पहला चीज आपको एक चीज ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आप वहां पे जाके कंफ्यूज ना करें कि आपका, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा एंड समथिंग। तो डोंट गो बाय दिस। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि उसमें से कोई ओबीसी हो, ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा डाउन हो, उसका कम नंबर पे हो गया हो और आपका उतने नंबर पे नहीं हो रहा हो, तो आप इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि हाँ उसका ओबीसी ओबीसी के बेसिस पे उसका 50 नंबर पे हो गया, मेरा 40 नंबर पे, मेरा भी 50 आया सर मेरा नहीं हुआ। तो उसका ओबीसी कैटेगरी के बेसिस पे उसका 50 नंबर पे हुआ है, ना कि आपके उस नंबर के बेसिस पे। कि हम ये कह दें कि हाँ 50 आपका कट ऑफ था और आपका आप कह रहे हो कि सर मेरा भी तो सर 50 आया था, मेरा 50 पे नहीं हुआ, उसका कैसे 50 पे हो गया। तो कुछ पार्टिकुलर सेक्शंस के लिए वो कट ऑफ होती है। ठीक है। तो उनका ओबीसी था इसलिए उनका 50 पे कट ऑफ पे हो गया, आपका नहीं है इस वजह से आपका नहीं हुआ। एससी एसटी किसी का रहता है तो उसका 45 पे ही हो जाता। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि सर इतने मार्क्स पे हो रहा है और ये चीजें हो रही हैं, तो डोंट, उस पर आप ध्यान बिल्कुल भी मत दो। आप इस चीज पे ध्यान दो कि आपका क्या स्कोर उसमें जा रहा है। ठीक है। और आपका उसने नंबर पे हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर मेरा 50 पे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो 50 पे जो इनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि इस बार के जैसे कट ऑफ अगर मैं देखूँ तो अराउंड 50 जा रहा है। ठीक है। अराउंड 50 के करीब में आपका बॉयज का कट ऑफ गया है। ठीक है। बॉयज का कट ऑफ अराउंड 50 गया है, एंड गर्ल्स का अप्रोक्स 48। ठीक है। तो 48 के करीब अगर आपका 48 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली आपका है। ठीक है। तो और जैसे कि मैंने ये बात बता दिया कि आपको कैटेगरी के बेसिस पे आपका नंबर है। अब इसी में क्या है कि ये तो हो गए, चलिए मान लेते हैं कि साइंस वालों पे हो गए, साइंस वालों को 50 48 पे उनको सिलेक्शन दिया गया है। बट यहीं पर अगर हम बात करें, ये कि एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ इतने पे ही हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से आपका अगर इससे कम मार्क्स है, ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो आप क्या करोगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करोगे।
अगर आपका इससे कम मार्क्स है, मतलब अगर 50, 48 इन सबसे अगर कम मार्क्स है, तो आप क्या करोगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग से वही कट ऑफ के होंगे आपके 42 के अराउंड। ठीक है, तो ये चीज़ है।